गोकू वर्सेस साइतामा जो हर एनीमे फैंस चाहता है। एक दिन गोकू सारे ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करके सेनेरॉन को बुलाता है और उसे विश मांगता है कि मुझे इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान से लड़ना है। सेनेरॉन बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी विश पूरी हुई, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें साइतामा को दिखाया जाता है जो कॉल में किसी से बात कर रहा था। वो आदमी उसको बोलता है कि हमें एक गॉड लेवल एनर्जी डिटेक्ट हुई है, वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है, तुम जाके वहाँ देखो और उसको खत्म कर दो। साइतामा बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, जरा मैं भी तो देखूं ये आखिर है कौन है जिसके पास गॉड लेवल पावर्स है। फिर गोकू को दिखाया जाता है जो बहुत एक्साइटमेंट में होता है और बोलता है पता नहीं वो स्ट्रॉन्ग आदमी कैसे दिखता होगा। तभी साइतामा की एंट्री हो जाती है और वो बोलता है गॉड लेवल पावर, हाँ मुझे बहुत मजा आने वाला है। तो गोकू बोलता है तुम्हारा शुक्रिया यहाँ आने के लिए। इतना बोलते ही गोकू अपना सुपर सयान मोड ऑन कर लेता है, मगर साइतामा भी उतनी ही तेजी से जमीन को चीरता हुआ गोकू को इतना जोरदार पंच मारता है कि गोकू का टी शर्ट ही फट जाता है और गोकू चीखते हुए बोलता है इतना जोरदार पंच पहले मुझे किसी ने नहीं मारा। फिर गोकू भी उसको पंच मारता है लेकिन साइतामा को कुछ असर नहीं होता और साइतामा फिर से पंच मारता है, मगर गोकू इस बार संभल के उसके ऊपर की ब्लास्ट कर देता है। पर साइतामा उससे भी सरवाइव कर लेता है और उसी वक्त गोकू उसको पंच मार देता है। लेकिन गोकू हैरान होके देखता है कि उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ये इंसान ही है ना। तब साइतामा उसका हाथ हटा के जोरदार पंच मारता है और गोकू दूर उड़ जाता है। फिर साइतामा भी उसके पीछे जाके अपने टकले से मारता है जिससे गोकू और दूर उड़ जाता है। लेकिन इस बार गोकू बड़ा सा की ब्लास्ट कर देता है, मगर साइतामा उसे इजीली डोज करके उसको धमाकेदार घुसा मारता है जिससे गोकू सीधा जमीन में गिर के बेहोश हो जाता है। तब साइतामा बोलता है यही है गॉड लेवल पावर और उसका मजाक बना के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गोकू उठ जाता है जिसे देखकर साइतामा चौंक जाता है। गोकू बोलता है अभी खेल खत्म नहीं हुआ और वह अपने ब्लू फॉर्म की पावर बढ़ाने लगता है। गोकू के फैंस जानते हैं कि गोकू हमेशा पहले अपने ओपोनेंट को पूरा मौका देता है ताकि वह उसकी असली ताकत देख सके। वहीं साइतामा शुरू में कभी सीरियस नहीं होता, वह सबको हल्के में लेता है। इसके बाद गोकू इतनी तेज स्पीड से आगे बढ़ता है और साइतामा को एक जोरदार लात मारता है कि साइतामा को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। गोकू लगातार लात घूंसे बरसाता है और साइतामा को मारते हुए पहाड़ में घुसा देता है। फिर सामने जाकर गोकू इतना जोरदार पंच मारता है कि पहाड़ के बीच में छेद हो जाता है। गोकू साइतामा को संभलने का कोई मौका नहीं देता और लगातार अटैक करता रहता है। गोकू को लगता है कि अब खेल खत्म हो गया है, लेकिन तभी साइतामा अचानक उसके पीछे आ जाता है। इसे देखकर गोकू चौंक जाता है और बोलता है ये मेरे पीछे कब आया, मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ। तभी साइतामा बोलता है फाइनली मुझे एक वर्दी ओपोनेंट मिल गया जो मेरी बराबरी की पावर रखता है। अब साफ दिख रहा था कि साइतामा भी अपने सीरियस मोड में आ गया है। साइतामा एक सीरियस पंच मारता है लेकिन गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। हालांकि उस पंच के प्रेशर से पानी में दरारें आ जाती है। इसके बाद साइतामा गोकू के पीछे उड़ते हुए जाता है और उसे जोरदार पंच मारता है। गोकू के मुंह से खून निकल आता है लेकिन गोकू भी तुरंत जवाबी वार करता है। उस वार के प्रेशर से साइतामा दूर जाकर पहाड़ से टकरा जाता है। तभी गोकू कामेहामेहा छोड़ देता है। साइतामा उसे आसानी से एक पंच में रोक देता है। गोकू पूरा जोर लगाता है और साइतामा पूरी ताकत से उस अटैक को रोक लेता है। अचानक गोकू सामने आकर पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन साइतामा डॉज करके उसी वक्त गोकू पर जोरदार पंच मार देता है। गोकू भी रुकता नहीं, वह साइतामा को पकड़कर सीधा समंदर में फेंक देता है। समंदर के अंदर दोनों का भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। तभी वहाँ एक व्हेल आ जाती है, इसलिए साइतामा तुरंत रुक जाता है। व्हेल सीधे गोकू की तरफ जाती है लेकिन गोकू उसे आसानी से डॉज करके उठाकर फेंक देता है और एक की ब्लास्ट छोड़ता है जो सीधा साइतामा को लगता है। हर बार की तरह साइतामा को कुछ नहीं होता। वह एक जोरदार पंच मारता है, गोकू उसे ब्लॉक कर लेता है लेकिन पंच का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि समंदर का पानी ऊपर उठ जाता है और जमीन दिखने लगती है। तभी एनीमे फैंस को समझ आ जाता है कि दोनों कितने खतरनाक हैं। गोकू साइतामा को पीछे धकेलता है और अपना कायोकेन मोड ऑन कर लेता है जिससे उसका पावर लेवल और बढ़ जाता है। तभी साइतामा का कॉल आ जाता है। वह फोन उठाकर बोलता है हेलो मैं साइतामा बोल रहा हूँ। उधर से जेनोस बोलता है मास्टर मैं जेनोस बोल रहा हूँ। साइतामा कहता है भाई मैं अभी लड़ाई के बीच में पिट रहा हूँ। जेनोस बोलता है मास्टर आप विश्वास नहीं करोगे यहाँ मिट में सेल लगी है सिर्फ शाम तक। गोकू ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये तो कॉल पर बात करके मुझे इग्नोर कर रहा है। साइतामा बोलता है मैं एक ऐसे इंसान से लड़ रहा हूँ जिसके बाल ब्लू हो गए हैं लेकिन मैं जल्दी स्टोर आने की कोशिश करूंगा। तभी गोकू अचानक सामने आकर साइतामा को इतनी जोरदार लात मारता है कि साइतामा के मुंह से खून निकल आता है और साइतामा हवा में उड़ जाता है। मगर फिर से गोकू जाके साइतामा को इतना भारी पंच मारता है कि उसका मुंह ही छपटा हो जाता है। और इधर से कॉल में जेनोस बोलता है किया हुआ मास्टर साइतामा बोलता है कि कॉल रखो मैं बाद में बात करता हूँ। जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तब गोकू उसके मुंह में की ब्लास्ट कर देता है और उन लोगों का हवा में ही शानदार बैटल शुरू हो जाता है। वो दोनों इतनी तेजी और पावर से वॉर कर रहे थे कि इधर उधर ब्लास्ट होने लगता है, मगर लास्ट में गोकू उसको मार के जमीन के पास धकेल देता है और सामने जाके पंच मारता है। लेकिन इस बार साइतामा भी डोज करके पंच मारता है और दोनों के पंच टकराने से वहाँ बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। आसपास हवा में कंपन होने लगता है। अब गोकू बोलता है
ये बंदा सच में बहुत स्ट्रांग है। इतना बोलने के बाद वो उसके मुंह में की ब्लास्ट कर देता है कि ब्लास्ट के साथ साइतामा भी गायब हो जाता है और ऐसा लगता है कि गोकू जीत गया। मगर अगले ही पल धुआं हटने के बाद साइतामा दिखाई देता है जिसकी आंखें गुस्से में चमकने लगती है। जिसे देखे गोकू बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने इस वार को भी झेल लिया। मैंने इसमें अपनी बची कुची ताकत भी लगा दी थी। तब साइतामा गुस्से में बोलता है, अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। और वो अपनी हाथ में मुट्ठी कसता है जिसकी वजह से जमीन में दरारें आ जाती है और वो इतनी तेजी से गायब होकर गोकू को पंच मारता है कि उसके मुंह से ब्लड निकल आता है। उसके बाद लगातार 5 सेकंड में अनगिनत पंचेस की बारिश कर देता है जिससे कि गोकू की आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं और वो नीचे गिर के अपने नॉर्मल फॉर्म में जाता है। फिर साइतामा बोलता है, मैं अपना टाइम बहुत बर्बाद कर चुका, मुझे अब स्टोर के लिए निकलना होगा। इतना बोल के वो जाने लगता है लेकिन तभी गोकू उठ जाता है और बोलता है, रुको मैं हारा नहीं हूँ। उसकी आवाज सुन के साइतामा शौक हो जाता है और बोलता है, मेरे इस वार के बाद कोई भी खड़ा नहीं हो पाया है। तुम पहले इंसान हो जो मेरे इस वार को भी झेल लिए। गोकू स्माइल करके बोलता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। इतना सुन के साइतामा फिर से गोकू को पंच मार के गिरा देता है और बोलता है, ये आदमी सच में बहुत ताकतवर है, लेकिन ये आदमी है कौन? है छोड़ो, मुझे अब जेनोस के पास जाना है। उसके बाद साइतामा जाने लगता है लेकिन इस बार वो जैसे ही घूम के देखता है तो गोकू फिर खड़ा हो गया था और इस बार तो साइतामा पूरा बौखला के बोलता है, अरे ये फिर से खड़ा हो गया, आखिर ये किस मिट्टी का बना? इतना बोलते ही वो उसको गुस्से में पंच मारने जाता है मगर इस बार गोकू उसके पंच को एक हाथ से रोक लेता है और उसकी आंखें सिल्वर हो जाती है, चमकने लगती है और उसकी बॉडी से भी अलग सा ऑरा निकलने लगता है। जिसे देखे साइतामा भी हैरान होकर बोलता है, अरे यार मैं तो हिल नहीं पा रहा। तब गोकू इतना तेज वार करता है कि उसके फेस में कट आ जाता है। उसके बाद साइतामा भी गोकू ऊपर वार करता है लेकिन गोकू इजीली डोज कर लेता है और बिना छुए उसके ऊपर खतरनाक वार करता है। फिर के ब्लास्ट भी कर देता है लेकिन साइतामा पंच मार के की ब्लास्ट को उड़ा देता है। तब गोकू अचानक उसके सामने आ जाता है। साइतामा उसको पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन वो गोकू को छू ही नहीं पा रहा था। गोकू मौके का फायदा उठा के उसको लंगड़ी मार के ऊपर उड़ा देता है और खुद भी ऊपर जाके उसको धमाकेदार पंच मारता है। फिर उसके नीचे आके की ब्लास्ट कर देता है जिससे कि साइताम दूर जा उड़ता है। तब गोकू भी तेजी से उड़ के उसके सामने जाता है और उसके मुंह में एक जोरदार लात मारता है जिससे कि वो सीधा जमीन जा गिरता है। फिर वह बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। धुआं हटने के बाद साइतामा वहाँ खड़ा होता है और बोलता है, मैं तो इसको छू भी नहीं पा रहा। तब गोकू गायब होके अचानक उसके पीछे आ जाता है कि साइतामा को पता ही नहीं चलता लेकिन फिर भी साइतामा उसके ऊपर वार करने की कोशिश करता है मगर गोकू सिर्फ अपने आंखों से उसको मार के दूर धकेल देता है। फिर वो उसको ऐसा पंच मारता है सिर्फ उसके प्रेशर से ही उसका मुंह छट्टा हो जाता है। उसके बाद तो गोकू एक भी मौका नहीं देता, साइतामा को पीट पीट के ऊपर उड़ा देता है। लेकिन जब गोकू आखिरी पंच मारने वाला होता है तब साइतामा रोक लेता है और अपना इनक्रेडिबल मोड ऑन करके बोलता है, तुमने मुझे मेरे लिमिट सरपास करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद साइतामा उसका हाथ पकड़ के अपने टकले से मारता है फिर उसके मुंह में मार के उसको दूर धकेल देता है। तब दोनों ही एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और साइतामा जोर से पाद मार के उसके पास उड़ के जाता है और एक पंच मारता है। गोकू उसे डोज तो कर लेता है लेकिन उसके वार के रिफ्लेक्टर से नहीं बच पाता मगर धुआं हटने के बाद गोकू एकदम शांत खड़ा होता है और गोकू और साइतामा समझ जाते हैं कि अब बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है, इसलिए वो लोग स्पेस में जाने लगते हैं। गोकू उड़कर चला जाता है और साइतामा भी पाद मारकर स्पेस में चला जाता है। स्पेस में पहुंचने के बाद दोनों का भयंकर फाइट शुरू हो जाता है। गोकू साइतामा के ऊपर की ब्लास्ट करता है मगर साइतामा उसे बिना छुए अपनी आंखों से ब्लॉक कर देता है। फिर गोकू एक जोरदार लात मारता है मगर साइतामा पलटकर गोकू को धमाकेदार पंच मारता है। गोकू भी जल्दी से खुद को संभाल कर उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और साइतामा भी फुर्ती से उसके पास आता है। आमने सामने हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के बाद दोनों एक ही टाइमिंग में पंच मारते हैं जिससे दोनों के पंच टकराते हैं। इतना भयानक विस्फोट होता है कि पूरा स्पेस ही बेंड होकर टूट जाता है और एक ब्लैक होल बन जाता है जिसे पृथ्वी से वेजिटा और पिकोलो भी महसूस कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये गोकू का ही काम है। फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ गोकू बोलता है, इसका नया फॉर्म मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बराबर है। साइतामा बोलता है, हमारी फाइट तो बराबरी की चल रही है, ऐसे तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। तब साइतामा अपना सबसे खतरनाक हमला करता है। वो गोकू के चारों तरफ तेजी से घूमने लगा है जिससे वहाँ एक बड़ा सा बवंडर बन जाता है। ये देखकर गोकू भी शॉक हो जाता है। तब साइतामा अपना खतरनाक हमला करता है और हर दिशा से गोकू के ऊपर पंच मारता है। गोकू कुछ समझ पाता उससे पहले ही साइतामा अपना सबसे सीरियस डे पंच मारता है। गोकू बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है, लगता है अब मेरा खेल खत्म। उसका पंच खाते ही गोकू की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तभी गोकू को मास्टर रोशी, किंग काय और विश की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद गोकू अपने ऑटोनॉमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर फॉर्म में आ जाता है जिसका नाम सुनते ही फैंस और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर गोकू लाइट की स्पीड से साइतामा के सामने जाता है जिसे देखकर साइतामा शॉक हो जाता है। गोकू पलक झपकते ही कई सारे पंच और लात मारकर उसे दूर उड़ा देता है। उसके बाद गोकू अपना कामेहामेहा मारता है। साइतामा भी उसे पंच से रोकने की कोशिश करता है। तब गोकू बोलता है, इसने मेरे कामेहामेहा को रोक दिया, इसलिए
गोकू अपनी पावर और बढ़ा देता है। तब साइतामा भी उसमें गायब हो जाता है और उसके हर जगह से खून निकलने लगा। मगर फिर भी साइतामा बोलता है लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये सुनकर गोकू गुस्सा हो जाता है। तब वो अपनी मुट्ठी कसकर लाइट की स्पीड में उसके पास जाता है और अपना सुपर शेमरॉन पंच मारकर उसे पृथ्वी में घुसा देता है, जहाँ साइतामा जमीन के अंदर बेहोश होकर गिर जाता है। और साफ दिख रहा था कि गोकू जीत गया, मगर थकान के कारण वो भी बेहोश होकर गिर जाता है। फिर क्रिलिन गोकू को सेंसू बीन्स खिलाकर उठाता है और साइतामा को भी सेंसू बीन्स खिलाता है। सेंसू बीन्स खाने के बाद साइतामा बोलता है मेरी स्ट्रेंथ वापस आ गई। तब गोकू उसके सामने आकर बोलता है मैंने शेनरॉन से सबसे शक्तिशाली इंसान से लड़ने की विश मांगी थी और उसने तुम्हें भेजा था। तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैं तुम्हें मुश्किल से हरा पाया, मगर अच्छा